नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर आयुष अग्रवाल जो पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर आयुष अग्रवाल जो पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 30 अगस्त सन 2006। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 3। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर उसमें एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि आयुष जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। साथ ही साथ इनमें एक और ख़ास बात है, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इनके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स गुड एंड इजी मनी, मतलब ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और बहुत आसानी के साथ कमाएंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, मतलब अच्छा है, किसी भी प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम इनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी सामान्य है, मतलब इनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। इनकी जो लाइफ है वह एक बैलेंस्ड लाइफ है। उनकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, मतलब इनके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में संतुलन कैसे आएगा, इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 3 है, अतः आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है और आपकी कल्पना शक्ति तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में 1 या 2 काम ही आपको हाथ में लेना चाहिए। आप संसार से हटकर रहते हैं। आपके विचार लोगों से नहीं मिलते हैं। आप कल्पना में रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं। आप इंट्रोवर्ट हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया, उसके लिए आपको पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। आपका उद्देश्य कर्म करना और धन कमाना होता है। संपर्क भी लोगों से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाते हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं। आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं।
शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। आप एक अच्छे केयरटेकर हैं, आप जोखिम कम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप मौलिक भी बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है, आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके अगर करियर की बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो आयुष जी, आप जॉब या बिजनेस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों आपको इक्वली शूट करेंगे। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं? आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकते हैं, आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हीलिंग वह कार्य कहलाते हैं जहाँ लोगों के स्वास्थ्य लाभ का काम होता है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, फिजियो हो गया, आयुर्वेद सेंटर हो गए, या जहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग दे करके ठीक किया जाता है, यह सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। आप कंसल्टेंसी संबंधी कार्य कर सकते हैं, लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, यह सभी कार्य आपको बहुत सूट करेंगे। आपके अब लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1, 3 और 5, यानी तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। विशेष कार्यों को इन तारीखों में करने का प्रयास करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है पीला, लाल और हरा। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर है, खराब नंबर है, वह है नंबर 6। तारीखों में देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें, आपको लाभ होगा। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, खराब कलर है, जो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आपका नुकसान करता है, वह है सफ़ेद। अतः आप प्योर वाइट बिल्कुल ना पहने, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। खासकर अपर बॉडी में तो बिल्कुल ना पहने, किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। हालांकि सफ़ेद कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि आपका अपोजिट कलर है और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए सफ़ेद कलर आपको बहुत पसंद है, लेकिन आप इसे ना पहनें। अब आपके नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 6 पर आ रहा है और 6 आपका दुश्मन नंबर है। अतः आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करें और आप उसे चेंज करके 5 या 1 पर ले आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यह कैसे करेंगे? इसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए उसमें आप 1 आध 2 लेटर जोड़ें या घटाएं, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जा करके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। नाम की स्पेलिंग को अवश्य बदलें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अब कुछ सलाह दी जा रही है। आप गुरुवार को यानी कि थर्सडे को अपने गुरु को, या गुरु को संभव न हो तो गुरु तुल्य किसी व्यक्ति को किसी पीली वस्तु का दान करें। वह पीली वस्तु कोई पीले रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई पीले रंग का रुमाल हो सकता है, कोई पीले रंग की मिठाई हो सकती है, हल्दी हो सकती है, या न कोई भी इसी प्रकार की पीली वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड। अब आपके जीवन में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप क्या करें? आप या तो एक रुद्राक्ष पहने, या एक तुलसी की माला पहने, या एक वुडन ब्रेसलेट पहने, लकड़ी का ब्रेसलेट पहने। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में, लगभग 1 साल में आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है आपकी, संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन, उसके लिए क्या करें आप?
ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, आपको जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगेगा। यह कैसे करेंगे? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का रुमाल रखें। अगर वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में आप निवास करते हो संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप स्वयं उसका फ़र्क महसूस करेंगे और आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, जीवन का आनंद आ जाएगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और उस चेन में 2 कलर होने चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का या तो एक धागा बांधें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक रिस्टबैंड बांधें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का एक कलावा बांधें, या फिर अपने मस्तक में लाल या ऑरेंज कलर का एक तिलक लगा लें, टीका लगा लें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपको कभी भी नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ आपको कभी भी दारू यानी लिक्वर का सेवन नहीं करना है, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।